अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं हम कुंग स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बरे रास्त आपके साथ मुखातिब इस वक्त यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड 5-6 से आज इनॉग्रल मुकाबला वन विलेज T20 कप एडिशन फर्स्ट सेकंड का, जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं US स्पोर्ट्स 5-6 पहले गेंद इस इनॉग्रल मुकाबले की इरफान लारा खेले और गेंद को पुल कर दिया है लारा ने सीधे स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद की है। स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर एक बाउंस के साथ ही 4 रनों के लिए टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का इस इनॉग्रल मुकाबले में कश्मीर वॉरियर्स बटवालों के कैप्टन ने। और पारी की शुरुआत करने के लिए 2 खतरनाक बल्लेबाज कश्मीर वॉरियर्स बटमालों की तरफ से इरफान लारा और उसके साथ सालिक खान आए हैं ओपन करने के लिए, जबकि पहला ओवर शाइक रसूल से करवाया जा रहा है। शाइक दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है। सिटी गेट बटवारा की तरफ से 32 टीमों का ये मेगा इवेंट और इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर इम्तियाज डार साहब और उनके साथ ही शाहिद रहतर साहब, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। काफी खूबसूरत ये ग्राउंड है। अब स्क्वायर लेग को पीछे रखा गया है पहले ओवर में ही दूसरी गेंद पर इरफान के लिए और फिर से गेंद को इरफान ने पुल कर दिया है। इस दफा की है लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए दूसरा चौका निकलता हुआ इरफान लारा के बल्ले से शानदार शुरुआत फराहम कर अपनी टीम कश्मीर वॉरियर्स बटमालों के लिए। शाइक ने एक और शॉर्ट डिलीवरी डाली जिस पर दूसरा चौका बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। पहला मुकाबला वन विलेज T20 कप 5-6 एडिशन सेकंड का, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया है और आज पहला मैच खेल रही है कश्मीर वॉरियर्स सिटी गेट बटवारा के साथ। ये तीसरा भी लगा, हाँ एक और 3 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर लारा इरफान। हैट्रिक लगी है चौको की पहले ओवर में ही और इलाका एक ही ऑन साइड का और पसंदीदा इलाका है इरफान लारा का। पहले व्यूवर फिरदौस भाई आपका वेलकम करते हैं फिरदौस साहब। दूसरे व्यूवर गुलजार भट्ट ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तूफानी शुरुआत फराहम करते हुए अपनी टीम यहां कश्मीर वॉरियर्स बटमालों को इरफान लारा 3 गेंदों पर 3 चौके। शाइक ने थोड़ा सा इस बार लिंक को पीछे खींचा और ये गेंद शरीर पर लगी, लेकिन बढ़िया कॉल थी सालिक खान की फार एंड से। उन्होंने कॉल किया रन के लिए और रन मिला और ऐसे लगा कि बल्ले के साथ लग कर गई ये गेंद, उसके बाद शरीर पर लगी। थोड़ा सा दर्द फील कर रहे हैं वहां पे इरफान लारा फॉर एंड पर। उमर बशीर वालेकुम सलाम उमर साहब, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। आपका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। डारन मला ट्रेडर्स कंपनी के मालिक और उसके अलावा डारन मला ट्रेडर्स क्रिकेट क्लब के कैप्टन और उस टीम के स्पॉन्सर भी है। अब पहली बार सालिक खान सामना करेंगे। खान ने गेंद को खड़े खड़ी ड्राइव किया, लेकिन 30 सर्कल के अंदर ही गेंद को फील किया गया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस ओवर का यह दूसरा डबल, अभी तक एक भी डॉट गई नहीं। डेक समाद वालेकुम सलाम अहमद ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तो कोई मुझे अपडेट बताइए कमेंट बॉक्स में कि अब तक वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है, उस हवाले से आप फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। डेक समाद पहला ओवर मुकम्मल। पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर कश्मीर वॉरियर्स बटमालों का पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर इनॉग्रल मुकाबले में 15 रन अच्छी शुरुआत मिलती हुई सिटी गेट बटवारा के खिलाफ इरफान लारा 14 रन बनाकर नॉट आउट। 3 चौके उन्होंने लगाए बैक टू बैक। 5 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं। फुरकान बशीर आपका वेलकम करते हैं फुरकान साहब, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। एंट्री जोन है, अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप कॉल करें। सजाद साहब का मैं शुक्रगुजार हूं। सजाद साहब थैंक यू वेरी मच हमें अपडेट देने के लिए। ठीक ठाक ये मुकाबला पहुंच रहा है हमारे देखने और सुनने वालों तक। डर मुमताज, लव यू टू मुमताज साहब। उमर बशीर लिख रही कि फी कितना है, 7,000 के आसपास फी होगा। अब दूसरे ओवर में इरफान मजीद आए हैं
पहली गेंद बढ़िया शॉट, गोली की रफ्तार से गेंद ट्रैवल कर रही है, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर निकली है या नहीं, इनको बाउंड्री लाइन के सिरे पर रोका गया। सजाद अहमद, लव यू उमर भाई, लव यू टू सजाद साहब। फुरकान बशीर और साजिद भट्ट नाइस वॉइस लिख रहे हैं। स्टे ब्लास्ट, शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार शॉट बाउंसर कर दी वहां इमरान मजीद ने इरफान लारा को। इरफान लारा ने पुल करने की कोशिश की थी इस गेंद को, लेकिन ज्यादा उठी गेंद, टिप्पा खाने के बाद अच्छा खासा उछाल। और आज अच्छी तैयारी देखने को मिली मैनेजमेंट की तरफ से। ये स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स आउटलेट है बादशाहबाग के अंदर, जहां पे इम्तियाज डार साहब डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ, चाहे आप बैट की बात करें या फिर हेलमेट या फिर ग्लव्स। और उसके अलावा इम्तियाज डार साहब ने ही इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। पहला मुकाबला, नया मैट नजर आ रहा है जो कि बिछाया गया है इस मुकाबले के लिए। अगली गेंद को मिड ऑन पर खेला और वहां से थ्रू किया फॉरन पर स्टैम्प्स के ऊपर, लेकिन पड़ा नहीं। दो अंपायर इस मैच के, सालिक स्ट्राइकिंग अंपायर और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर इम्तियाज डार ही खड़े नजर आ रहे हैं। इरफान लारा ने अभी तक 16 रन बनाए 8 गेंदों खेल कर, 18 स्कोर बिना किसी नुकसान के। 1.3 के बाद अगली गेंद इस ओवर की, इस बार थोड़ी सी स्लोवर कर दी वहां पे इमरान मजीद ने मिडल लेग स्टंप पर, इसे इत्मीनान के साथ मिड विकेट पर खेला। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, विकेटों के पीछे विकेट कीपर अंजर बट नजर आ रहे हैं। उसके अलावा स्लिप पर एक फील्डर, थर्ड मैन रिंग के अंदर, पॉइंट भी पीछे है। उसके अलावा पॉइंट पीछे बाउंड्री लाइन पर, बैकवर्ड पॉइंट रिंग के अंदर, कवर पर शाइक काचरो नजर आ रहे हैं। ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ पीछे एक फील्डर के रूप में शायद उमर डार को खड़ा कर दिया गया वहां पे। मिड ऑन पर है एक फील्डर, मिड विकेट भी सर्कल में, और शॉट स्क्वायर लेग पर एक और फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। इमरान मजीद की आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार इन रज लगा गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लग कर गई, स्क्वायर लेग पर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील किया। रन बनाने का चांस था नहीं। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 18। पहले ओवर में 15 रन बने थे, लेकिन दूसरे ओवर में इमरान ने अच्छी बॉलिंग की, केवल 3 ही रन इन्होंने कंसीड कर लिए। उमर बशीर लिख रहे कि ब्रो आपने कुछ खाया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। थैंक यू डियर ब्रदर, हमारी फिक्र करने के लिए आपका वेलकम। स्टे ब्लास्ट। रहतर रियाज साहब वाचिंग फ्रॉम मिश्रा प्रॉपर्टी डीलर। अब तीसरे ओवर में फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। शाइक के स्पेल का ये दूसरा ओवर है, पहला ओवर काफ़ी महंगा रहा, लेकिन अब वो फिर से दूसरा ओवर करने के लिए स्पेल का आए हैं इनिंग के तीसरे ओवर में। पहली गेंद डॉट कर दी उन्होंने, लॉन्ग ऑफ को पीछे रखा गया है, लॉन्ग ऑन को अंदर बुलाया गया है, स्क्वायर लेग पीछे है सालिक खान के लिए। इस बार जोरदार तरीके से गेंद को मिड ऑन पर खेला और उमर डार ने कर दी गलती, मिस फील किया उन्होंने मिड ऑन पर, और जब तक लॉन्ग ऑफ का फील्डर डीप लॉन्ग ऑन पर पहुंच जाता, पहले 2 रन बनाने में कामयाब हुए शाह निसार। वालेकुम सलाम निसार साहब, हम सफर ने ज्वाइन किया है आरसीसी नामान से, और अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इम्तियाज डार इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर है इस टूर्नामेंट के, यूएस स्पोर्ट्स के मालिक, और इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर है वो यूएस स्पोर्ट्स ही है। वन विलेज T20 कप पादशाहबाग एडिशन सेकेंड, ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड पादशाहबाग के अंदर ये मुकाबला इस वक्त चल रहा है। सिनीपू के नाम से ये इलाका काफी मशहूर है। ये गेंद गुड लेग थी जिसे कि कट करने गए थे, और गेंद बल्ले को लग कर गई है विकेट कीपर अंजर के पास। अंजर का कैच बिहाइंड द विकेट, शाइक रसूल को विकेट मिला पहला, और झटका लगा है इसी के साथ सालिक खान के रूप में कश्मीर वॉरियर्स बटमालों की टीम को 20 पर गंवा दिया पहला 2.4 ओवर के बाद, तो शिकार कर लिया इसी के साथ शाइक रसूल ने। स्पेल के दूसरे ओवर में, पहला ओवर काफी महंगा रहा था इनका, लेकिन दूसरे ओवर में इन्होंने बढ़िया बॉलिंग की। अभी तक 2 ही रन दे दिए इस ओवर में और विकेट भी हासिल कर ली। उमर बशीर, हमारा सेमीफाइनल सैटरडे को है ब्रो, आपको जरूर आना है वहां पे इंशाल्लाह ताला, हम कोशिश करेंगे पहुंचने की। किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला, डारनमला ट्रेडर्स की टीम
खेलने जा रही है। गुड लक उसके लिए। साजिद भट्ट लिख रही है ये ग्राउंड कहाँ पर है? ये ग्राउंड जो है यहाँ पातशाही बाग श्रीनगर में है। सिनपू के नाम से ये इलाका, और इस ग्राउंड का जो नाम है वो ग्रीन पार्क दिया गया है। काफ़ी खूबसूरत और लश ग्रीन आउटफील्ड है। बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे इम्तियाज डार साहब ने। एंट्री के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है। 7,000 के आसपास फी होगा। आमिर भट्ट, वालेकुम सलाम आमिर साहब, थैंक यू डियर ब्रदर, जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और फेसबुक के साथ साथ आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी अवेलेबल है। अब इरफान बहादुर को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। इरफान बहादुर वो अब उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 3 की पोजीशन पर उनको भेजा गया है अंदर। पहली गेंद इरफान के लिए और इरफान ने इसे फॉरवर्ड कर पंच किया ऑफ साइड में। रन के लिए निकले थे लेकिन इरफान ने फार एंड से मना किया इस रन को लेने के लिए। साजिद भट्ट, आमिर भट्ट आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। रन बनाने की जो अवसर है। तीसरे ओवर में 7.06। इरफान अभी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर। शाइक कबाल की बॉलिंग कर रहे हैं स्पेल के दूसरे ओवर में, और अभी तक इस ओवर में काफ़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है शाइक की जानिब से। इस बार लेग स्टंप पर थी, थोड़ा सा हिप रीजन के आसपास, और इसे फ्लिक कर दिया उसके लेग डीप में बाउंड्री लाइन पर फील्डर के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मौका था 1 रन बटोरने का, तो खाता खुल चुका है इरफान बहादुर का। वो अब द मार्क हुए तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर मजमूवी 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बीच मैदान पर इरफान और इरफान लारा, ये 2 इरफान विकेट पर मौजूद है इस वक्त। उमर बशीर लिख रही कि मुझे अच्छा दिन आपकी कमेंट्री सुन के निकलता है, तो अच्छी बात है, थैंक यू उमर साहब का प्यार। और ये प्यार ना सलामत रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और यही प्यार है जो कि मुझे बूस्ट करता है, एनर्जी देता है अच्छा काम करने की। आसान नहीं है हर रोज़ कमेंट्री करना, लेकिन कोशिश करते हैं आप तक हर एक मुकाबला पहुंचाने की। और पैच गेंद चौथे ओवर की पहली, जिसकी ड्राइव करने गए थे बल्लेबाज इरफान बहादुर, लेकिन गेंद बल्ले के नज़दीक से निकल के गई विकेट कीपर के पास, और कॉट बिहाइंड होने से बाल बचे वहां पे इरफान बहादुर। और इमरान मजीद आप अपनी कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। 3 रन इन्होंने दे दिए थे पहले ओवर में। काफ़ी लाजवाब इन्होंने बॉलिंग की। अभी तक सटीक लाइन ऑफ लिंक पर वो बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार सिरा लेती हुई गेंद की फर्स्ट स्लिप और थर्ड मैन फील्डर के बीच में, सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए मूवमेंट था गेंद में जरूर, लेकिन अगर दूसरे स्लिप पर कोई फील्डर होता तब जाकर बात बन जाती। चौका निकलता हुआ पहला इरफान बहादुर के बल्ले से। 25 बढ़ता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 3 नशे गेंदबाजी के बाद इमरान ने खाया पहला चौका, और पहला आता हुआ ये चौका इरफान बहादुर के बल्ले से। वो 5 पर पहुंचे मल्ला यासिर, वालेकुम सलाम यासिर साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और उसके अलावा बिलाल अहमद ने ज्वाइन किया है बरपोरा से, हमारे रेगुलर व्यूवर, ACC बरपोरा के कमाल के क्रिकेटर। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार टॉप एज लगा, लेकिन गेंद जाकर गिरी विकेट कीपर के पीछे, और फाइनल लेग का फील्डर अच्छी दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंचे जरूर, लेकिन गेंद उससे पहले गिरी थी नो मैन्स लैंड में। और ये मिस टाइम शॉट था, पुल करने गए थे बल्लेबाज वहां इरफान बहादुर, किस्मत ने साथ दिया। इमरान अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाएं हाथ की जोड़ी बीच मैदान पर, और अब ये फील्डर्स के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि उनको बार बार अपनी जो पोजीशन है वो तब्दील करनी पड़ रही है। लॉन्ग ऑन पीछे इरफान लारा के लिए। इस बार बढ़िया और स्विंग डिलीवरी टिप्पा खाने के बाद, और उसको देखते हुए आखिरी लम्हों में तिरछे बैट के साथ कवर पर खेला, और थोड़ा सा आगे निकले थे रन के लिए, लेकिन जब इन्होंने देखा कि गेंद तो सीधे फील्डर के हाथ में है, मना किया रन को लेने के लिए इरफान ने ही। इरफान बहादुर 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इमरान मजीद की अगली गेंद इस बार नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर थे, और इसे इरफान लारा ने
मिड ऑफ पर खेला 1 रन के लिए। इरफान लारा ने 3 चौके लगाए थे पहले ओवर में, 3 गेंद ऊपर लगातार शाई के खिलाफ, लेकिन उसके बाद ना कहीं इमरान मजीद ने खुलकर आज़ादी दी नहीं इरफान लारा को। कमाल के क्रिकेटर, वेली के फेमस बाएं हाथ के बल्लेबाज, और आज वो अपनी इलाके की, अपनी मोहल्ले या आप बटमालों की बात करें तो उसमें वो खेल रहे हैं। गेंद को निकाल दिया, बढ़िया कट शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद की पॉइंट बाउंड लाइन के नजदीक से जाकर अचानक से गेंद की रफ्तार कम होगी और इरफान बहादुर को मौका मिला 2 रन बटोरने का। चौथे ओवर के इख्तिताम पर कश्मीर वॉरियर्स बटमालों का स्कोर, पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर इस इनॉग्रल मुकाबले में सिटी गेट बटवारा के खिलाफ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले जिन्होंने विकेट दे दिया। 4 ओवर के बाद 29 1 विकेट के नुकसान पर सिटी गेट बटवारा टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रही है। अगर मैं सिटी गेट बटवारा की बात करूं तो इनकी तरफ से आज अंजर खेल रहे हैं, इमरान मजीद के साथ शाइक रसूल, उमर डार भी इस टीम में खेल रहे हैं, और भी कुछ अच्छे क्रिकेटर्स हैं इस टीम के पास, और बासित खेल रहे हैं। अगर मैं इस ग्राउंड की ये ग्राउंड काफी खूबसूरत भी है, काफी खूबसूरत ग्राउंड है ये। जब समर स्टार्ट होता है तो ये नज़ारे काफ़ी हसीन होते हैं, लेकिन आप जाकर ऑटम स्टार्ट हुआ है वादी कश्मीर के अंदर और आपको थोड़ा सा ये घास का जो रंग है ना, ये फीका दिख रहा है, क्योंकि ये ऑटम जब शुरू होता है तो फिर यही होता है। एक तो दरख्तों के ऊपर जो पत्ते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, उनका कलर भी जो है चेंज हो जाता है, येलो कलर के वो हो जाते हैं। जब वो होगा तो फिर गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है ये, जहाँ पे ये पहला मैच चल रहा है इस बड़े टूर्नामेंट का। 32 टीमों का ये मेगा इवेंट। थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद और इसे हवा में खेला, 3 बाउंस के साथ ही गेंद को किया चलता वाइड, थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर। इरफान लारा ने एक और चौका हासिल कर लिया और बासित के अगेंस्ट पहला चौका, और 21 बढ़ता स्कोर यहां इरफान द ग्रेट लारा का। लारा के नाम से काफी मशहूर है इरफान, 15 गेंदें खेलकर, और इरफान उसके जो दूसरे साथी है वो 8 रन बनाकर नॉट आउट है 6 गेंदें खेलकर। बासित अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं, पहली तब्दीली गेंदबाजी में हमें देखने को मिली है। इस बार डाउन द पिच आए, उठाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद इस मर्तबा भी स्लिप और विकेट कीपर के बीच में निकल गई है सीधे तेजी के साथ थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर। किस्मत ने साथ दिया भरपूर इस स्ट्रोक में इरफान लारा को, और बदकिस्मती गेंदबाज के लिए, टीम सिटी गेट बटवारा के लिए एक और चौका इस ओवर का। 37 बढ़ता अब कश्मीर वॉरियर्स बटमालों का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 4.3 के बाद बासित थोड़ा सा दबाव फील कर रहे हैं स्पेल के पहले ओवर में ही। अगली गेंद को लाजवाब हिट, दिस इज इरफान लारा फॉर यू। खड़े खड़े ही बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए गेंद को इस बार बना दिया तारा और भेज दिया तारा मंडल में 6 रनों के लिए। मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का निकलता हुआ इरफान लारा के बल्ले से। इरफान का स्कोर तेजी के साथ आनंद फानन में अब 31 पर बढ़ता हुआ, और टीम का जो स्कोर है वो तेजी के साथ अब 43 पर पहुंचा है। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है कश्मीर वॉरियर्स बटमालों की टीम। अमान इस टीम की कैप्टन है आज, उन्होंने टॉस जीता और उसके बाद फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का। हमारे पास जो इस वक्त मेहमान है बिलाल साहब ने अभी तक फॉलो नहीं किया था। बिलाल साहब बता रहे क्या फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट। ये 2 छक्कों के बाद ना चौका भी जड़ दिया, ये 2 चौकों के बाद छक्का भी जड़ दिया, और गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और हमारे स्कोरर ने भी अभी तक वो एड रन्स नहीं किए हैं।
ये छक्का इन्होंने अभी तक ऐड नहीं किया है खाते में। 43 रन स्कोर। एक विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की गेंदबाजी के बाद यह लेखा जोखा। अगर आपको एंट्री चाहिए इस टूर्नामेंट में, इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर, अगर आप ख्वाहिशमंद है, अगर आपका दिल करता है कि आप इस मैदान पर खेलें, तो आपके लिए आसानी है कि आप कॉल करें यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। यूएस स्पोर्ट्स पादशेबाग के मालिक, यूएस स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन इम्तियाज डार, एक फेमस नेम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वही इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा तैयारी हमें देखने को मिली आज इस इनॉग्रल क्लैश के लिए। तो आप नंबर उनका डायल करें, आपको एंट्री मिलेगी। 7,000 के आसपास फी है इस टूर्नामेंट में। वन विलेज बेसिस पर यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इरफान लारा नॉट आउट, 31 रन बनाकर 17 गेंदों से। और अब जाकर हमारे स्कोर ने स्कोर को किया अपडेट। इरफान लारा ने 17 गेंदें खेली हैं, वो नॉट आउट 31 रन बनाकर इरफान बहादुर उसका साथ दे रहे हैं 8 के स्कोर पर 6 गेंदों के बाद। आकिब बाबा लिख रहे हैं कि फ़ी कितना है। फ़ी की अगर मैं बात करूँ 7,000 है, वन विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है ये। और उसके अलावा अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूँ, इसमें विनिंग अमाउंट कितना है, रनर्स के लिए कितना है, वो भी आपके साथ हम शेयर करना ज़रूर पसंद करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा। ये 32 टीमों का टूर्नामेंट, एंट्री फी 1000 के आसपास है। अब विनिंग अमाउंट जो है इसमें वो 60,000 आपको दिया जाएगा, रनर्स के लिए 25,000। ये इस टूर्नामेंट की डिटेल है। यूएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट T20 वन विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन, सेकंड वेन्यू ग्रीन पार्क पादशेबाग। 32 टीमों का मेगा इवेंट, तो जल्दी करें आप, एंट्री लीजिएगा। मशकूर जान वालेकुम सलाम डोडा से हमें देखने के लिए थैंक यू। 6 के बाद अगली गेंद इरफान के लिए। इस मरतबा इरफान ने कदमों का फिर से इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। बड़ा ज़बरदस्त उछाल था और उसको देख करके किनकी लाइन से अपने बल्ले को अलग कर दिया और गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर अंजर भट्ट के लिए। मुदस्सिर अहमद वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब, थैंक यू आपका ज्वाइन करने के लिए। आप हमें बाद में YouTube पर भी सुन सकते हैं ऑफलाइन वीडियोस के साथ। इस मैच को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, YouTube पर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ वसीम लोन ने भी ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम लोन साहब, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। बिजबेहाड़ा से वसीम लोन हमें देख रहे हैं। ये वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। बासित अगली गेंद करने के लिए एक और डॉट डिलीवरी इस ओवर की, ये दूसरी डॉट, तीसरी डॉट डिलीवरी। 3 गेंदें डॉट हुई, 2 चौके, 1 छक्का, 1 सिंगल, यानी कि 15 रन बने बासित के इस ओवर में। और काफ़ी क्लोज कॉल अंपायर की जानिब से। ये आखिरी गेंद पर कोई रन मिला नहीं। 5 ओवर के बाद कश्मीर वॉरियर्स बटमाला का स्कोर 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अमन कश्मीर वॉरियर्स के कैप्टन ने आज टॉस किया और उन्होंने जीता टॉस, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का इस हाई वोल्टेज इनॉग्रल क्लैश में। जावेद ट्रेडर्स, फारूक मिड़के GMC बारामुल्ला से, थैंक यू जायद साहब। और वसीम लोन पटन से हमें देख रहे हैं। ये फ़ी की अगर मैं बात करूं सर, फ़ी 7,000 के आसपास है। 32 टीमों का मेगा इवेंट, वन विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है। पादशाहबाग के इलाके में ये ग्राउंड लोकेट है। 60,000 आपको विनिंग अमाउंट मिलेगी इस टूर्नामेंट में अगर आप चैंपियन बनते हैं। और 25,000 का आपको रनर्स की अगर आप रहती है टीम, यानी कि फाइनल में अगर आप हारते हैं तो तब भी आपको 25,000 यहाँ पे इनाम मिलेगा। और अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप स्क्रीन पर एक बार टच करें, आपको मिलेगा नंबर 9596200447।
ये टोल फ्री नंबर है इम्तियाज डार साहब का, किसी भी टाइम आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि बड़ा अच्छा टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज करेंगे, अच्छा फिनिश होगा इस टूर्नामेंट का, क्योंकि खुद भी क्रिकेटर है तो उस लिहाज से अच्छा ही वो टूर्नामेंट को फिनिश करेंगे। शाहिद रथर को बड़ी कामयाबी मिली है और उन्होंने गेंद को उस घने घास में ढूंढ कर निकाला है, और इसके लिए तो एक्सपर्ट है शाहिद रथर, कि शाहिद का ये होम ग्राउंड है। शाहिद ने एक और यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, इस बार हवा में शॉट था जरूर, लेकिन फील्डर से काफी दूर स्क्वायर लेग पर फ्लिक किया था इस गेंद को इरफान लारा ने, और जब तक इसे स्क्वायर लेग डीप में फील्ड किया जाता 1 रन का और इजाफा स्कोर में, स्कोर अब बढ़ता हुआ यहाँ टीम कश्मीर वॉरियर्स बारामुल्ला का 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दारादिल ठीक हो उमर भाई? यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है और अब इरफान बहादुर सामना करेंगे अगली गेंद का। ये फुल टॉस मिले और इसे कर दिया पुल, स्क्रैप द विकेट। फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं तेजी के साथ, लेकिन एक गेंद ना बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, उसके बावजूद भी बाउंड्री के बाहर, तो कह सकते तो जोरदार तरीके से पुल किया था। और दूसरा ये कि ये आउटफील्ड ने भी फायदा दिया बल्लेबाज को, क्योंकि तेज आउटफील्ड है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड 5-6 बाग पे, उसी का फायदा लिया यहाँ पे इरफान बहादुर ने। बहादुर के बल्ले से पहला चौका, और ये नो बॉल भी है, शायद ओवर 20 राइट थी और अगली गेंद अब फ्री हिट होगी। और फ्री हिट गेंद पर किस तरह से फायदा लेना होता है बहादुर बता रहे हैं। पुल कर दिया, कड़क शॉट, गेंद जाकर गिरी मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए। नो बॉल कर दी और अब एक और गलती, फ्री हिट पर खाया छक्का इमरान मजीद ने। शफातुल्लाह लिख रहे कि गो मोबाइल गैलरी से वो मैं देख रहे हैं, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मोबाइल रिपेयर करवाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। इनका जो शॉप है नमलबल में है। नंटू दानिश वालेकुम सलाम, एसडी रेबल ने ज्वाइन किया है। दानिश लेगी केसरगाम से कमाल की यंग लेग स्पिनर और उसके अलावा रॉयल स्ट्राइकर्स पामपुर के कैप्टन, उस टीम के ओनर भी है। इस बार भी गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया मिड विकेट डीप में, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने जब तक इनको फील्ड किया उससे पहले 2 रन बटोरने का मौका इमरान मजीद का। ये ओवर काफी महंगा रहा, 6-4 10 12 13 15 रन बने हैं इस ओवर में। इससे पहले इमरान ने 2 ओवर में शायद 11 ही रन कंसीड किए थे। फॉल ऑफ विकेट्स पहला गिरा 20 पर 6 ओवर के बाद, ऑनसेट स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। और शाहिद रथर की मैं बात कर रहा था, शाहिद की आंखें ना चील जैसी आंखें हैं शाहिद के पास, क्योंकि इन्होंने उस गेंद को ना ढूंढ कर निकाला मिलाकर उस घने घास में, जहाँ पे पूरी टीम गई थी, फील्डिंग टीम, उनको मिला नहीं। लेकिन शाहिद बता रहे कि काफ़ी ज़्यादा तकलीफ उनको उठानी पड़ी वहाँ पे, क्योंकि शायद वहाँ पे कांटे भी थे, तो जहाँ पे कांटे हैं वहाँ फूल भी है। और यही कहानी है शाहिद साहब की। वन ऑफ द डैशिंग लेफ्टी फ्रॉम 5-6 बाग, कमाल का खेलते हैं और शाहिद के पास स्टेमिना बड़ा ज़बरदस्त है। गुड लक शाहिद को कहना चाहूँगा मैं इस टूर्नामेंट के लिए। इनकी टीम होगी शायद यूएस स्पोर्ट्स के साथ ही वो खेलेंगे, तो उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शाहिद साहब आपको। शुरुआत करते और गेंदबाजी भी कमाल की करते, विकेट टेकर बॉलर। और बॉलिंग में हम मंजूर को लेकर के आए हैं, स्टीकेट बटवारा के कैप्टन। मंजूर से पहला ओवर करवाया जा रहा है स्पेल का, और इनिंग का 7वां पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन यहाँ से अपने इख्तिताम को पहुंचे और अब स्टीकेट के पास मौका है 5 फील्डर्स को बाहर रखने का बाउंड्री लाइन के आसपास। यहाँ सर्कल से मंजूर की पहले गेंद को स्विप करने गए थे इरफान लारा, लेकिन गेंद पैड को लग कर गई फाइन लेग पर। जब तक इसे विकेट कीपर फील्ड कर लेते, मौका था 1 रन बटोरने का। कश्मीर वॉरियर्स बटमालों ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और दूसरे विकेट के ऊपर ये पार्टनरशिप पनप चुकी है। अब जाकर इरफान बहादुर और इरफान लारा के बीच में इरफान मीर ने अभी तक 32 रन बनाए हैं 22 गेंदें खेलकर, एक छक्का भी लगाया है अभी तक इरफान मीर ने, और साथ साथ इरफान बहादुर ने भी एक लंबा चौड़ा छक्का लगाया वो फ्री गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से। क्या शानदार वो पुल शॉट था। और इरफान बहादुर के लिए एक मिड विकेट पीछे स्क्वायर लेग रिंग के अंदर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पीछे, लॉन्ग ऑन का फील्डर पीछे है।
इस बार बाल बचे, कट करने गए थे, इनर एज लगा और गेंद पैड को लगी, पास में जाकर लुढ़की, उसे फील्ड किया। विकेट कीपर ने फील्डिंग की, जमाउट ऑफ सेट में एक लॉन्ग ऑफ, एक कवर, एक डीप पॉइंट, एक गली और एक स्लिप, जहां पे फील्डर को खड़ा कर दिया गया और यह हवा में गेंद उठी और इमरान मजीद का यह शानदार कैच। क्या ये गेंद सीधे हाथ में गई है या फिर घास को छूम कर गई है, ये देखना है, लेकिन इमरान बता रहे हैं कि उन्होंने क्लीन कैच ले लिया है। जी हां, सालिक के ऊपर अब ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब दे चुके हैं सालिक उससे पहले ही, क्योंकि सालिक की आंखें ना पीछा कर रही थी इस गेंद का। जब गेंद गई थी कवर पर इमरान मजीद के पास, अपनी बाई जाने फुल लेंथ डाइव लगाकर ये कैच लिया, उसी तरह जिस तरह से शुभमन गिल का शायद लिया था एशिया कप के फाइनल में। वो कैप्टन कौन थे? आगा सलमान ने, उसी तरह का ये कैच लिया गया, लेकिन सलमान ने शायद दूसरे अटेम्प्ट से वो फिर लिया था अपने छाती से, लेकिन यहां तो सीधे हाथ में की गेंद इमरान मजीद के। इरफान आउट हुए कवर पर और मंजूर ने स्पेल के पहले ओवर में ही विकेट निकाल के दी अपनी टीम सिटी के बंटवारा को। इरफान बहादुर 21 रन बनाकर बाहर गए, 13 गेंदें खेलकर दूसरा झटका लगा है 60 के स्कोर पर। 7वें ओवर में कश्मीर वॉरियर्स बटमालों की टीम को साहिल कोका लिख रहे कि ठीक हो जिगर, यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल साहब कहाँ से आप हमें देख रहे हैं? अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इम्तियाज डार साहब का नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। और अगर मैं एडिशन फर्स्ट की बात करूं, जिसको कि शायद रतर साहब ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसमें अब 4 टीमें पहुंच चुकी है सेमीफाइनल्स के लिए। शायद ये वीक जो है इसमें एडिशन सेकंड के ही मैचेस होंगे अब, क्योंकि आज ही शुरुआत हुई इस टूर्नामेंट की, और नेक्स्ट वीक से वो कोशिश करेंगे उस टूर्नामेंट जो एडिशन फर्स्ट के 2 सेमीफाइनल से उनको फिनिश करने की कोशिश होगी। शारिक सागर, वालेकुम सलाम शारिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद दोनों ही सेमीफाइनल्स हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, शायद साहब का मानना है। तो मैट तो यही होगा, यही इस्तेमाल किया जाएगा। 60 पर 2, 6.3 के बाद इरफान मीर 32। और अब विकेट पर किसको भेजा गया है? जी हाँ, अब दरदीश गोनी आए हैं। 11,733 रन, हाईएस्ट स्कोर 104, 56 50s और 100 इनके पास 2 है अभी तक। 50s ज़्यादा बनाए हैं अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज अपने इस कैरियर में। दरदीश कमाल के क्रिकेटर, आज से 2 रोज़ पहले ये खेल रहे थे मुराद 7th स्ट्रीट के साथ। क्या शानदार इन्होंने नॉक खेला था SND स्पोर्ट्स क्लब बटवारा के खिलाफ ही, और आज भी बटवारा की ही टीम है एगेंस्ट, लेकिन ये वन विलेज टीम है। और दरदीश पहली गेंद पर दिफा करने में कामयाब है। और मंजूर का कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त काफ़ी हाई है, क्योंकि उनको पहले ओवर में विकेट मिला, वो भी इरफान बहादुर का। ये फ्लाइट डिलीवरी पर डराया, धमकाया, चलता किया इसी के साथ मंजूर ने। और दरदीश गोनी फौरन अगर गेंद को खेलना चाह रहे थे, क्रीज छोड़कर बाहर निकले, बल्ला हवा में, पैर भी काफी आगे निकले थे, और वहां विकेट कीपर ने गिलिया बिखेर दी विद इन नो टाइम। गिलिया तो बिखेर नहीं थी शायद साहब, क्योंकि बल्लेबाज जब बाहर जाते तो फिर विकेट कीपर कोशिश करते हैं स्टम्प आउट करने की। वही क्या विकेट कीपर ने तीसरा भी विकेट हासिल करे। और मंसूर की गेंदबाजी को मैं किस तरह से बयान करूं, सीनियर क्रिकेटर बटवारा के कमाल की गेंदबाजी, और दरदीश का बड़ा विकेट। दरदीश गॉन सड़क। इस मैच में दरदीश ने खाता नहीं खोला और हमारे सिकोरर सालिक को सहमत देगा बगैर आउट हुए। 1 brings 2। इससे पहले इरफान बहादुर सेट बैट्समैन, और अब दरदीश गोनी जो खतरा था सिटी के बटवारा को, वो टल चुका है। और अब नंबर 5 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए मूसा। मंजूर शानदार वापसी करवा रहे हैं सिटी के बटवारा की टीम को इस इफ्तिताई मुकाबले में। स्पेल के पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट हासिल कर ली है। 2 अहम कामयाबियां उनको मिली है इस मैच में। अब मूसा जो कि 5 नंबर पर उतरे, लेकिन मूसा के ऊपर ना काफ़ी दबाव होगा, क्योंकि इस ओवर में 2 बड़े क्रिकेटर्स को रवाना कर चुके हैं मंजूर। वन विलेज T20 कप बादशाह बाग एडिशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड बाय US स्पोर्ट्स बादशाह बाग।
32 टीमों का यह मेगा इवेंट, 7,000 के आसपास फी है। 65,000 शायद आपको इनाम मिलेगा अगर आप इस टूर्नामेंट को अपने नाम का, अगर आप फाइनल जीतते हैं इस टूर्नामेंट का, और वही अगर आप रनर्स रहते हैं तो आपको 25,000 का इनाम मिलेगा। तो डायल करें आप नंबर इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर इम्तियाज डार साहब का। ट्रैफिक अकबर ने ज्वाइन किया है। ट्रैफिक अकबर साहब, थैंक यू राजपुरा से। ये अकबर साहब शुरुआत बढ़िया करते हैं, सीनियर है, 40 के आसपास इनकी एज होगी, लेकिन यंग क्रिकेटर्स के साथ खेलना इनको बड़ा पसंद है। सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की यंग टीम है, उसी के साथ शुरुआत करते हैं। धुआंधार शुरुआत के लिए जाने जाते हैं और उसके अलावा एक बेहतरीन ट्रैफिक कोप भी है। तो अकबर साहब आज आपकी ड्यूटी कहाँ पे आप बताइएगा। शारिक सागर के अलावा जुनैद रशीद, इमरान मजीद और कैच, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जुनैद रशीद को ना यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त कैच था, वो देखने लायक था। यहाँ पे तमाम तमाशे ने दाद दी उस कैच की। इमरान मजीद ने जो फुल लेग लेवल लगाकर कैच लिया, गॉगल लगाकर इमरान मजीद इस टीम के मैन वेपन, बढ़िया बॉलिंग करते हैं, स्विंग कराने की वो अहलियत रखते हैं। गेंद को ना शुरुआत में बड़ा अच्छा स्विंग करता है और उसके बाद रिवर्स स्विंग भी इनको मिलता है डेथ ओवर्स में। 7 गॉन, 61 पर 3। काफ़ी बढ़िया नज़ारे इस ग्राउंड के अंदर। अगर मैं मौसम की बात करूँ, आज मौसम काफ़ी सुहाना है। पिछले एक हफ्ते से ना मौसम काफ़ी अनुकूल है वादी के अंदर, क्रिकेट के लिए काफ़ी बेहतरीन। सुबह शाम ठंड होती है, लेकिन बीच में दिन में ना काफ़ी गर्मी होती है, और ये मौसम ना क्रिकेट के लिए काफ़ी बेहतरीन है। 8वें ओवर में अब बॉलिंग करने के लिए मोहसिन वानी को लेकर के आया है गेंदबाजी करने के लिए। और तब्दीली गेंदबाजी में मोहसिन वानी, दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज, एक और स्पिनर को यहां पे लगाया है। शाइक काचरो द कैप्टन ऑफ सिटी कैट बटवारा ने मोहसिन वानी से 8वां ओवर करवाया जा रहा है। पहली गेंद मूसा के लिए, फुल टॉस बनाकर मूसा ने गेंद को ड्राइव कर दिया फ्रंट फुट पर आकर, लेकिन पॉइंट का फील्डर जिन्होंने काफी तेज दौड़ लगाकर डीप कवर पोजीशन पर गेंद को ड्राइव लगाते हुए फील्ड किया, और मौका 1 रन बटोरने का। मुरन चौक में अकबर साहब की आजकल ड्यूटी है। गुड लक, वेल डन सर, सलामत रहो आप। 8वें ओवर की शुरुआत हुई सिंगल के साथ। इरफान मीर अभी भी नॉट आउट है 32 रन बनाकर 22 गेंदें खेलकर, लेकिन इरफान के ऊपर भी अच्छा खासा दबाव है, क्योंकि दूसरे एंड से ना विकेट गिर रहे हैं लगातार। इरफान को इन्होंने देखा पिछले ओवर में आउट होते हुए, उसके बाद दरदीश गोनी इनके सामने आउट हुए, और हसरत भरी निगाहों से दोनों ही बल्लेबाजों को इन्होंने देखते हुए आउट देखते हुए, और यहां खतरे में है, कट करने गए थे इरफान लारा। जोरदार अपील सूद समेत, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। सालिक ने नकारा इस अपील को। दबाव छोड़ने की कोशिश सालिक के ऊपर, लेकिन सालिक ने वाइड बॉल का कर दिया इशारा शायद। अगली गेंद फिर से बढ़त, और इस मर्तबा निकाल दिया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से। गेंद की दंदनाती हुई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया कट शॉट इरफान लारा के बल्ले से। इरफान मीर का स्कोर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 36 रन। ये पिछली गेंद वाइड नहीं थी, ये डॉट डिलीवरी थी। इस मर्तबा पुल किया गेंद को, लॉन्ग ऑन का फील्डर तैयार कैच करने के लिए, लेकिन वो बने तमाशाई, गेंद को केवल ताकते रहे और गेंद जाकर गिरी वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए दूसरा छक्का निकलता हुआ, और ये वाला बैंग बैंग शॉट था इरफान लारा का। लगा मुझे भी कि गेंद फील्डर के हाथ में जाएगी, लेकिन बड़ा जबरदस्त टाइम किया गया स्ट्रोक को वहां इरफान लारा की जानिब से। इस ओवर में चौके के बाद हवाई फायर भी कर दिया इरफान मीर ने। 8 रन दूर है इरफान अपनी नेसब सेंचुरी से। आखिरी गेंद पर रन मिला नहीं, डॉट डिलीवरी के साथ ही 8वां ओवर फिनिश हुआ है, और पहले ओवर में शायद 11 रन दिए हैं। जी हां, मोहसिन वानी ने 8 रन 72 कश्मीर वॉरियर्स बटमालो का स्कोर, और उनके 3 विकेट अभी तक आउट हुए हैं, जिसमें आउट होने वाले बल्लेबाजों में दरदीश गोनी खाता नहीं खोल पाया है। 21 रन की पारी इरफान बहादुर ने खेली, और सालिक खान भी आज जल्दी आउट हुए, लेकिन अच्छी बैटिंग कर रहे विकेट के ऊपर इरफान मीर। 42 रन बनाकर 27 गेंदों से। मीरान मंजूर ने सलाम किया। वालेकुम सलाम मीरान, सुल्तान वॉरियर्स जोनीपुरा की कैप्टन। अब मंजूर को फिर से बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए।
दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। ये दोनों एंड से ना अब स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं। मंजूर की गेंदबाजी लाजवाब, 2 विकेट इन्होंने स्पेल के पहले ओवर में अभी तक चटकाए हैं। इस मर्तबा स्वीप कर दिया गेंद को, चेज है फील्डर के लिए और बढ़िया फील्डिंग का किया मुजाहरा लॉन्ग लेग डीप में। फाइन लेग के फील्डर ने फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने शूज से गेंद को बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्ड किया, यानी कि 1 या 2 कदम पहले बाउंड्री लाइन से। काबिल तारीफ फील्डिंग और 2 रन इन्होंने महफूज किया अपनी टीम के लिए। 2 रनों का और इजाफा, 74 बढ़ता हुआ। मूसा ने बनाए 4 गेंदें खेलकर। मूसा को अगली गेंद फ्लाइट डिलीवरी कर दी वहां पे मंजूर ने और इसे कट कर दिया पॉइंट पर। रन बनाने का मौका नहीं। मंजूर ना दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी लेंथ को वो हिट कर रहे हैं। अगली गेंद मंजूर की, इस बार गेंद की पिच तक पहुंचकर इसे मिड ऑन डीप में पुश किया, जहां उमर डार ने गेंद को फील्ड किया। नदीम पांडव ने ज्वाइन किया है, लेकिन स्ट्राइकर्स के शानदार ऑलराउंडर टेंगन से और उसके अलावा सईद आकिब जावेद लिख रहे हैं कि वो 0 माइल्स पामपुर से मैं देख रहे हैं। थैंक यू वहां से देखने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट होटल इन पामपुर। अगर आप फास्ट फूड लवर है तो आप इनकी इस होटल पे विजिट कर सकते हैं। और इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है आलोमा टूर एंड ट्रैवल, मेगामाल पांथचोक ने, और उसके अलावा रियल एस्टेट बाई सोहेल ने भी, और SG स्पोर्ट्स पुलवामा भी साथ दे रहे इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में। तो तमाम स्पॉन्सर्स का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उमर मजीद मीर ने ज्वाइन किया है, उमर ऑर्नामेंट्स काकापोरा से। आपका भी वेलकम सर। हमारे रेगुलर व्यूअर है, एक भी मैच वो मिस नहीं करते हैं। इरफान लारा 43 पर पहुंचे। 28 गेंदों का अभी तक सामना करने के बाद रन बनाने की जो औसत है वो 8.65 के 6-0 है। करंट पार्टनरशिप 16 रन की बन चुकी है मूसा और इरफान के बीच में इस चौथे विकेट के ऊपर। मंजूर आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस 90 ओवर में मूसा के लिए। इस बार मूसा ने हवा में खेला, गेंद हाथ में गई थी जरूर मंजूर के, लेकिन मंजूर ने गिरा दिया, कैच ड्रॉप कर दिया गया मूसा को 4-5 के स्कोर पर। और ये जीवन दान मिला मूसा को। क्रीज छोड़कर गेंद को सीधे बैट के साथ स्ट्रोक लगाया था, हवा में रही और हाथ में लगने के बाद गेंद नीचे छूटी। वहां पे मंजूर के 1 रन बटोरा इस गेंद पर। तो बाल बचे कैच आउट होने से मूसा को ये शुरुआत में जीवन दान मिला और अब इस जीवन दान का वो किस तरह से फायदा ले लेंगे। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर मैं इस कैच की बात करूं जो कि छोड़ा अपने फॉलो थ्रू में मंजूर ने। अब 10वें ओवर में मोहसिन मानी से ही गेंदबाजी करवाई जा रही है। पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर और विकेट कीपर गेंद को रोकने में नाकाम रहे। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता थर्ड मैन फील्डर की जानिब से फाइन लेग डीप में, उससे पहले 2 रन बटोरने का मौका, यानी कि ये 2 रन और वाइड भी होगी शायद। अभी अपडेट होगा सालिक मीर की जानिब से। तो 3 रनों का मजीद और इजाफा स्कोर में 80 बढ़ता हुआ 9 के बाद। तो शुरुआत खराब इस ओवर की, मोहसिन वानी ने बॉइड कर दी और उसके अलावा 2 रन और बटोरे दौड़कर बाई की सूरत में दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस बार गिरा दी शॉट, एक और गलती कर ली और खमेजा भुगतना पड़ा। गेंद को पुल कर दिया मूसा ने जोरदार तरीके से। गेंद की आसमान से बातें करती हुई स्क्वायर लेग के बाहर 6 रनों के लिए। गजब का छक्का निकलता हुआ मूसा के बल्ले से मूसा को जीवन दान मिला। अब खमेजा भुगतना होगा यहां पे स्टीगेट बटवारा की टीम को। अब 86 बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 10वां ओवर चल रहा है। पहली गेंद पर 3 और अब इस लीगल गेंद पर लगा छक्का, यानी कि अभी तक एक ही गेंद हुई और 3 9 रन बने हैं। बढ़िया शुरुआत इस ओवर की मिलती हुई यहाँ पे कश्मीर वॉरियर्स बटमालू की टीम को। मूसा ने क्या शानदार छक्का लगाया लेग साइड में मोहसिन के खिलाफ और इस बार मोहसिन ने अच्छी गेंद कर दी लेग स्टंप के आसपास, जिसे कि फ्लिक करने गए थे ऑन साइड में। गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और पास में ही जाकर अंदर बट ने गेंद को उठा दिया।
अब थर्ड मैन का फील्डर है, उसको लगभग सेकंड स्लिप के आसपास रखा गया है मोहसिन के लिए। फिर से लेग स्टंप पर आ रही थी गेंद और इसे फाइन खेला। एक पूरा क्या दूसरे के लिए ज़रूर आएंगे, जी हाँ, आसानी के साथ 2 रन और मिले। दोनों ही बल्लेबाजों को रन अच्छे बन रहे हैं, हर गेंद पर लगभग अब स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। अगर मैं इरफान 43 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। ये वन विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है और वन विलेज T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन सेकंड पातशाही बाग, जिसे कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग के मालिक, जिनका स्पोर्ट्स शॉप है पातशाही बाग में, इम्तियाज डार, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज पहला मैच चल रहा है यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम सिंहपुर पातशाही बाग में। कश्मीर वॉरियर्स बटमालो वर्सेस स्टीकेट बटवारा के बीच में। इस बार फिर से पुल करने के थे ऑन साइड में मूसा, लेकिन मूसा के बैट को गेंद लगने के बगैर गई विकेट कीपर के पास। खाने मुदस्सिर, वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब। अगली गेंद स्लो ओवर कर दी मोहसिन वानी ने। ये मोहसिन ने छक्के के बाद ना बढ़िया वापसी की है। पिछली 4 गेंदों से 2 ही रन बने हैं छक्के के बाद भी, तो अच्छा कमबैक इस ओवर में देखने को मिला है मोहसिन वानी की तरफ से मूसा के खिलाफ। सामना करेंगे अगली गेंद का मूसा, इस बार फिर से शॉट गिरी और इसे पुल कर दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन इस दफा गई है सीधे स्क्वायर लेग फील्डर के पास। और जब तक एक बाउंस के साथ वो गेंद को फील्ड कर लेते, मौका था एक रन बटोरने का। तो 10वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर मजमूवी 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खांडे मुदस्सिर, वालेकुम सलाम आपका। और रफीक पुलवामा ने हमें ज्वाइन किया है। रफीक साहब आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल हम करते हैं। कल हम आ रहे हैं आपके इलाके में SFD स्टेडियम निवा में, जहां ब्रदर्स T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट का अहम और शानदार मुकाबला है, फाइनल मैच। और रफीक साहब उस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है। बहुत टाइम से, बहुत सालों से वो वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वेली बॉयज़ सिग्मा बॉयज़ निवा और उसके अलावा शाहीन 11 तेलंगाम के बीच में फाइनल मैच है। तो जुड़िएगा ज़रूर, कल 11 बजे हम आप तक वो मुकाबला पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा अगर मैं मंडे की बात करूं तो मंडे के लिए अपडेट मिला है अभी इम्तियाज डार साहब की तरफ से, जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग जो इनका एक स्पोर्ट्स आउटलेट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यूएस स्पोर्ट्स इनकी एक अपनी टीम भी है। शायद इनके 2 बेटे हैं, उस्मान और साला, उसी के नाम से इन्होंने टीम बनाई है, बहुत टाइम से चल रही है। तो इम्तियाज साहब ही इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर भी यूएस स्पोर्ट्स ही है। 32 टीमों का मेगा इवेंट। तो मंडे के दिन हम फिर से यहाँ आ रहे हैं इस मुकाबले को कवर करने। उस दिन इस टूर्नामेंट में शायद 2 मैच होंगे, तो उनको कवर करने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर ज़िंदगी रही तो पहुँचेंगे एक बार फिर। और आज जो नेटवर्क का जो मसला था उसको हल कर दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रीमिंग HD क्वालिटी के साथ आप तक बढ़िया पहुंच रही है। तो ये बड़ा एक टेंशन रहता है, खासकर मैं अगर अपनी बात करूं तो कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते हैं कभी भी क्वालिटी को लेकर के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर से काफ़ी बेहतर है इस साल यहाँ पे इंटरनेट इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और जब भी अब ये दरख्तों से पत्ते जो है ना गिर जाएंगे ना, तो फिर और अच्छा नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। फिर इंटरनेट काफ़ी बढ़िया रहता है इस इलाके में। ग्राउंड काफ़ी बढ़िया है, ये वक्फा लिया गया है 10 ओवर के बाद। तो जूम आउट करके फिर से आपको इस ग्राउंड की खूबसूरती से आपको रूबरू कराता चलो मैं। दिस इज़ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड सिंहपुर पातशाही बाग फॉर यू। पीछे आपको वो पहाड़ी दिख रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे। और अगर मैं आउटफील्ड और इनफील्ड की बात करूं तो काफ़ी ज़बरदस्त
तेज है ये, और क्लीन भी रखा है यहाँ के मैनेजमेंट के, और सारा का सारा क्रेडिट जाता है दबरन वाली इम्तियाज डार और उनके साथियों को। 10 ओवर के बाद 89 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 10 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि अभी भी 60 गेंदों का आपके पास खेल बचा हुआ है। और इरफान लारा ने अभी तक 43 से बनाए हैं रन 28 गेंदों से। मूसा 15 नॉट आउट 13 गेंदों से। रन बनाने की जो औसत है वो बढ़िया है, 8.90। अभी 60 गेंदों में अगर आप और 70 या 80 बनाते तो मैं समझता हूं कि 180 170 बन जाएगा आसानी के साथ। इरफान लारा नॉट आउट है, और 3 बल्लेबाज जो अभी तक बाहर गए उसमें सालिक और इरफान बहादुर के साथ साथ दरदीश कोनी ने भी अपना विकेट दे दिया है। वो भी इस मैच में आज चले नहीं, 0 पर वो आउट हुए, स्टम्प आउट की सूरत में वो आउट हुए। तो 11वें ओवर में ड्रिंक्स के बाद अब फिर से मंजूर से ही ओवर करवाया जा रहा है। पहली गेंद 11वें ओवर की बैकफुट पर मूसा ने इसे खेल दिया डीप कवर पर, जहां फील्डर खड़े थे, उन्होंने गेंद को फील किया सफाई के साथ। नहीं ही बल्लेबाजों को 1 रन हासिल करने से 30 रन की शराकतदारी बन चुकी है 20 गेंदों से इरफान और मूसा के बीच में। शबीर ज़ीराक बिजबिहारा से मैं देखने के लिए थैंक यू। रफीक शेख ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। वालेकुम सलाम। बट किफ़ायत सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम किफ़ायत। 90 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब राउंड द विकेट आने का फैसला कर लिया है मंजूर ने। ओवर पिच गेंद इरफान लारा के लिए, और इरफान ने इसे बड़े ही इत्मीनान के साथ लॉन्ग ऑफ डीप की तरफ खेला, जहां उमर डार ने इस गेंद को फील किया। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ स्कोर धीरे धीरे अब 90 पर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब सामना करेंगे मूसा। इस बार मूसा ने किया कदमों का इस्तेमाल, सही टाइम पे गेंद को किया चलता, फ्लैट क्रैकिंग हिट फ्रॉम द वेट ऑफ मूसा, डाउन 6 ऑन, और बढ़िया अंडर रन पुल। गेंद की सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन फील्डर के दाएं जानिब हवा में तैरती हुई 6 रनों के लिए छक्के के साथ मूसा ने दूसरा भी छक्का लगाया है, और मूसा का कैच छोड़ा गया था अगर आपको याद होगा। अब खमजा बुगतरी यहां पे टीम अगली गेंद फिर से फ्लाइट दे दी, लेकिन इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद को रखा मंजूर ने, और इस पर मूसा ने कट किया पॉइंट पर फील्डर के पास। कोई रन मिला नहीं। 6 के बाद डॉट डिलीवरी। मंजूर अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं, तो मंजूर की बॉलिंग अभी तक बढ़िया रही है। इस ओवर में छक्का उन्होंने खाया जरूर, लेकिन केवल 14 ही रन वो कंसीड कर चुके 2.5 ओवर में, और 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल कर ली है 11वें ओवर में। अब आखिरी मरतबा मूसा के लिए मंजूर की अगली गेंद। इस बार बैट बॉल थी, बल्ला तो घुमाया था जरूर स्वीप के लिए, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर गिरने के बाद और ज्यादा बाहर निकली। इसके चलते बल्ले और गेंद के बीच में बड़ा गैप रहा, और अच्छा कहता अंजर भट्ट का, लेकिन अंपायर सालिक ने इसे वॉइड का इशारा कर दिया है। मंजूर आखिरी मरतबा एक और खराब गेंद और एक और वाइड। ये लाइन से हट गए वहां गेंदबाज। मंजूर त्राली ने ज्वाइन किया है। त्राली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे रेगुलर व्यूअर, हमेशा मैच को वो देखते हैं। जेवन श्रीनगर से अगली गेंद पर रन मिला 1। 6, 2, 8, 9, 10, 11 रन बने इस 11वें ओवर में, यानी कि 11वें ओवर में बने 11 रन, और अब ये 12वां रन भी क्या मुकम्मल होगा? जी हां, 11 गॉन, और इसी के साथ 100 का भी आंकड़ा छू लिया है। 100 अप टीम Kashmir Warriors Batmalu. They have lost 3 wickets after the completion of 11 overs. स्कोर कश्मीर वॉरियर्स बटमालो का 102 रन, और उनके 3 विकेट अभी तक आउट हुए हैं। मूसा नॉट आउट 24 रन बनाकर, और उसके अलावा इरफान बहादुर ने भी 2 रन बनाए हैं, 21 बनाए हैं, वो आउट है। और इरफान लारा नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। 44 रन की उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पारी खेली, डिसेंट पारी उन्होंने खेली है, और इस पारी में शुरुआत तूफानी रही थी, तेज तरीन शुरुआत, लेकिन अब जाकर वो बड़ी ही इत्मीनान के साथ बैटिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से उनकी कोशिश है कि अब इस पारी को ना एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करने की, और ये सोच अच्छी है उनकी
क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका काफ़ी बेहतर है, 29 में 44। और स्ट्राइक रेट को बेहतर करने के लिए इनके पास हर तरह के शॉट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको फिर गियर चेंज करने में। अभी भी 9 ओवर बचे हुए इस पहली पारी में कश्मीर वॉरियर्स बटमालों के लिए। और सलमान शौकत आए गेंदबाजी के लिए, पहली बार सलमान का इस्तेमाल हो रहा है सिटी कैट बटवारा की तरफ से। फारेंड से पहली गेंद ओवर पिच मिली ऑफ स्टंप पर और इसे ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ डीप में 1 रन के लिए। इरफान अब हर गेंद पर ना मुझे लग रहा है कि स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो खिला रहे हैं अब अपने साथ मूसा को, कि मूसा ही अटैक कर रहे हैं, यानी कि प्लान है मूसा बड़े शॉट लगाएंगे और इरफान एक एंड संभाल कर रखेंगे। दीवार की तरह वो खड़े हैं, स्तंभ की तरह वो खड़े हुए हैं अभी भी बीच मैदान के अंदर कश्मीर वॉरियर्स बटमालों के लिए। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी बीच मैदान पर, और ये हेडेक भी है फील्डर्स के लिए। इस मरतबा अच्छी गेंद डाल दी वहाँ सलमान शौकत ने, मिडल ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा उछाल था और मूवमेंट भी था, और उसको देखते हुए मूसा ने गेंद को गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला, अपने फॉलो थ्रो में गेंद को रोका सलमान ने, और सलमान वापस जा रहे हैं पलटकर अपने बॉलिंग के निशान पर। अब स्पेल के पहले ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए इनिंग का 12वां ओवर चल रहा है और सामना करिए मूसा ने गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, कवर फील्डर ने गेंद को रोकने की कोशिश की, इमरान मजीद नाकाम रहे। 1 रन का और इजाफा स्कोर में 103 बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। आज दोपहर के बाद टॉस जीता कश्मीर वॉरियर्स बटमालों के कैप्टन अमान ने, और उन्होंने टॉस जीतने के बाद बैटिंग को तरजीह दी और पहली इनिंग में बॉलिंग कर रही है सिटी कैट बटवारा की टीम टॉस हारकर। 20-20 ओवर्स का ये इनॉग्रल मैच वन विलेज T20 कप पादशेबाग एडिशन सेकंड का ऑर्गेनाइज्ड बाय US स्पोर्ट्स पादशेबाग। एक और डॉट डिलीवरी सलमान शौकत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पेल के पहले ओवर में ही दबाव छोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। फील्डिंग की जमावट में एक स्क्वायर लेग पीछे है बाउंड्री लाइन पर, फाइन लेग का इलाका खाली है, मिड विकेट भी बाउंड्री लाइन पर शाइक रसूल के रूप में, और लॉन्ग ऑन पर भी एक फील्डर डीप में राइट आर्म। और अगली गेंद फिर से मिडल स्टंप पर आ रही थी, ओवर पिच लेंथ की गेंद थी और उसे गेंदबाज की तरफ खेला, लेकिन गेंदबाज ने थोड़ा सा किया फंबल अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करने में। नतीजा इरफान लारा को मिला 1 और रन। इरफान मीर का स्कोर जो है वो अब बढ़ता हुआ 46 पर पहुंचा है 32 गेंदों का सामना करने के बाद, और मूसा ने बनाए 25। मूसा का कैच छोड़ा गया और अभी भी वो दर्द, वो दुख होगा फील्डर्स को, यानी कि सिटी कैट बटवारा की टीम को। यही सोच रहे होंगे कि अगर वो कैच लिया होता तो इस वक्त स्टोरी डिफरेंट होती, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर मगर का खेल है तो है ही नहीं, बड़ा हैरत अंगेज खेल है। पहला विकेट गिरा 20 पर, दूसरा 60 पर, तीसरा भी गिरा था 60 के स्कोर पर, लेकिन उसके बाद ना मूसा और इरफान लारा ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर दी। ऑलमोस्ट 44 रन की शराकतदारी बन चुकी है। एम अरहम सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम अरहम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। 12 गॉन 104 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर बैटिंग फर्स्ट कश्मीर वॉरियर्स बटमालू अगेंस्ट सिटी कैट बटवारा। तो 12वें ओवर के बाद ही हम ले लेंगे वक्फा, हम पियेंगे थोड़ा सा पानी, रेस्ट भी करेंगे। आप बने रहेगा, जुड़े रहेगा कंक पोस्ट फेसबुक पेज पर, और मैच को बिना कमेंट्री आप इस ओवर में देखिएगा। थैंक यू। पानी प्रॉपर्टी पाई पता लग सकता है ना उसे वैसे बोलते सुमान है असल की है तो बन है इजी छाक 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 सोरे बंद तमन कुन कर गुलाम कर गुलाम कर फर्क है मेंटली इंसान मेंटली
तसना मेंटेन या दबस वो टीन जुत ना वो बंद जुत ना तो सोन है असली पादले तो कोर अच्छा सॉरी ओके थैंक यू उन्हें छागो चला अरे वो आउट ना ग्लव्स ना भी ने बोर्ड रे की एक्टिव आप तो उतर जोर है यार हां सगळं वर कराने खा लेते ये तो त्याला म्हणजे आता तो होर करू त्याला काय नाही मागणे नाही जमीन किती रेट से डाऊन टॉपची सावणी काय आता हम इसके लिए खाना देती काम चालू मी पण चालू काय इथे छोटे हां छोटे वाद तर बरोबर आहे बघ मग येऊन नसते तुमच्या आज 5 वाजून गांड बघ 5 ते 10 शार्टस ما ساكنه مع सुबह 6 किलोमीटर करें वहाँ कहीं आदिवासी होता यार खास नहीं जमा ये सारे कोटा या चला मुझे लाइव मेट बगर तक इतने दिन मारा मेट बगर गए फर्स्ट सर सवाल भी नहीं मेट बगर बाकी सेंसस ठीक बाले वाली नेबर में जिंदगी मेट बगर है नेबरा तुम चाहता इंटरनेशनल प्लेयर इंडिया गए थे इंटर देखे प्लेयर उसने ठीक है सर छोटे से वक्त के बाद हम आप सबका फिर से इस्तकबाल करते हैं ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड पातशेबाग श्रीनगर से इनॉग्रल मुकाबला। ओहो ये देखती बनता शॉट वन बाउंस ओवर कवर वंडरफुल स्ट्रोक फ्रॉम द बैट ऑफ मूसा और मूसा ने एक और लगाया चौका
इस ओवर में दूसरा चौका। अब स्कोर 1-4 है। 124 3 विकेट के नुकसान पर 13.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। लेकिन ये क्या लाजवाब शॉट खेला मूसा ने, बल्ले के बीचों बीच लिया और कवर फील्डर को पहले अबूर किया। उसके बाद जो डीप पॉइंट का फील्डर था उन्होंने तो कोशिश की थी, दौड़ तो लगाई थी, लेकिन उनका दौड़ना बेकार। 36 रन बनाकर मूसा नॉट आउट 25 गेंदों से। और इरफान भी 55 पर पहुंचे। इरफान ने भी अपनी 50 कंप्लीट कर ली है 38 गेंदें खेलकर। और जो प्रोजेक्टेड स्कोर इस वक्त दिख रहा है क्रिकेट उस पर, वो 181 नजर आ रहा है। यानी कि 181 रन बन सकते अगर आप यही औसत बरकरार रखेंगे। हर ओवर में 9.07 की औसत से अगर आप रन बनाते हैं। मूसा सामना करेंगे अगली गेंद का। अब फिर से गेंद को पुल कर दिया है। इस बार की है मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और लाजवाब छक्का निकलता हुआ मूसा के बल्ले से। ये मूसा ना आड़े हाथों लेते हुए सलमान शौकत की बॉलिंग को। पहला छक्का, 2 चौके इस ओवर में अभी तक लगे हैं। एक और जोरदार शॉट बल्ले के बीचों बीच लिया गया और ये फुल लेंथ की गेंद थी, स्लोवर थी। ये देखिए ढीला पन दिखाते हुए खराब क्रिकेट खेल रहे हैं स्टीगेट पटवारा के क्रिकेटर्स। सिंगल को गया डबल में कन्वर्ट। इस ओवर का दूसरा डबल, 2 चौके 8, 2 डबल 12, एक सिंगल 13, 6 कितने हो गए 19 रन बने इस 14वें ओवर में। काफी जबरदस्त ओवर घटाए कश्मीर वॉरियर्स बटमालों के लिए। ये इनिंग का 14वां ओवर जिसमें 19 रन बने 132 पर 3 14 के बाद। मूसा अब अपनी निस्फ सेंचुरी से शायद 6 रन दूर है। जी हां, 27 गेंदें उन्होंने अभी तक खेली है। वो नॉट आउट 44 रन बनाकर इरफान मीर ने बनाए 55, 38 गेंदें खेलकर। वन विलेज T20 कप 5 बाग एडिशन सेकंड का ये इनॉग्रल मुकाबला आप देख रहे हैं कंग स्पोर्ट्स गैलरी फेसबुक पेज पर। 32 टीमों का मेगा इवेंट। एंट्री के लिए आप डायल करें इम्तियाज डार साहब का नंबर, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है इस स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में ऊपर। और उसके अलावा 7,000 के आसपास फी है। एंट्रीज ऑन है, कुछ ही एंट्रीज अभी बची हुई है इस मेगा इवेंट में। तो आप कॉल करें इम्तियाज डार के नंबर पर, जो कि यूएस स्पोर्ट्स 5 बाग जो स्पोर्ट्स आउटलेट है उसके मालिक भी है, वे स्पोर्ट्स के कैप्टन भी है टीम के। ओवर कवर जाने की कोशिश पहली गेंद पर, लेकिन लगा बाहरी किनारा। कोई फर्क नहीं पड़ता इरफान मीर को। बटोरा चौका पहली गेंद पर थर्डमैन की तरफ। स्कोर 136 बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। इस चौके के साथ ही रनों की बरसात हो चली है। ये पिछले ओवर में 19, इस ओवर में चौका लगा पहली गेंद पर। और बॉडी लैंग्वेज गिर चुका है पूरी तरह से फील्डिंग टीम का। बासित ने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की थी, उसमें 15 इन्होंने रन दे दिए थे। और इस ओवर में भी शुरुआत बल्लेबाजों के लिए ठीक ठाक। चौके से आगाज हुआ इस ओवर का। राउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार बासित। अगली गेंद इस पार लगा टॉप एज। गेंद कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ रही है और मंजूर ने जब तक दौड़ लगाकर गेंद को डीप थर्डमैन पर फील्ड किया, काफी देर हवा में रही है गेंद। एक और टॉप एज, लेकिन मंजूर से थोड़ी दूर थी ये गेंद। दौड़ लगाकर वो पहुंचे गेंद तक, लेकिन तब तक गेंद गिर चुकी थी नीचे जमीन पर। चौके के बाद मिला डबल। और अब हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं इरफान लारा। 61 रन बनाकर नॉट आउट 40 गेंदों से। राउंड द विकेट अगली गेंद इस ओवर की। इस बार मिली डॉरर में और इसे उछाला हवा में और जाकर गिरा ये गेंद एक बार फिर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार ऊपर भी गई, दूर भी गई। हाफ ए डजन फॉर इरफान लारा को ये रन देकर गई। लंबा छक्का निकलता हुआ इरफान मीर के बल्ले से। लारा का खिताब मिला है इरफान को, द ग्रेट ब्रेन लारा। कमाल के बैट्समैन थे अपने टाइम के। इस बार बाउंसर डाल दी थी वहां बासित ने और उसे पुल करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लगकर गई। शॉट फाइन लेग पर
1 रन का और इजाफा स्कोर में। अभी तक इस ओवर में 6-4 10 12 13 रन बने हैं। पिछले ओवर में बने 19, यानी कि 32 रन बने हैं अभी तक 10 गेंदों से। 145, 3 विकेट के नुकसान पर 14.4 के बाद पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर वेली कश्मीर वॉरियर्स बटमालों की टीम सिटी गेट बटवारा के खिलाफ। एक और बढ़िया शॉट हवा में खेला लेकिन गिरा दिया कैच डीप कवर पर। फील्डर ने कर दी गलती। इस बार पुलिस नहीं कर पाए मूसा अपनी स्ट्रोक को, और मैं समझता हूं कि वहां भी ढीलापन दिखा दिया फील्डर ने। डाइव लगाई लेकिन थोड़ा सा लेट रहे वो। गेंद दोनों हाथों में आने के बाद नीचे गिरी। एक और कैच गिरा। ये 44 पर जीवनदान दूसरा मिला है मूसा को, और जीवनदान का मतलब अब आग उगलेंगे, वही उगला। गेंद को पुल कर दिया एक बार फिर। मिड विकेट के उस पर लहराता हुआ छक्का निकलता हुआ मूसा के बल्ले से, और इसी के साथ मूसा ने 50 कंप्लीट कर ली है। 4 छक्के 2 चौके, 179 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। 29 में 52 ये मूसा का स्कोर है, और इसी के साथ 150 का भी आंकड़ा छू लिया है। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर कश्मीर वॉरियर्स बटमालों की टीम ने, और पार्टनरशिप जो अब तक बनी है ये 60 पर गिरा था तीसरा, तो मैं समझता हूं कि 97 रन की अभी तक ये 93 रन की पार्टनरशिप पनप चुकी है, क्योंकि 153 बोर्ड पर लग गया है। 7 रन दूर है चौथे विकेट के ऊपर इस 100 रन की पार्टनरशिप को कंप्लीट करने के लिए इरफान लारा और उसके अलावा मूसा ने 52 बनाए। इरफान लारा 68 नॉट आउट, 15 गॉन, 153, 3 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में अब शाइक रसूल आए हैं स्पेल का तीसरा ओवर करने के लिए। पहली गेंद चेंज ऑफ पेस कर दिया और उसे परख लिया पहले ही मिड विकेट डीप पर, जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड कर लेते। इरफान लारा खतरे में है, और काफी जबरदस्त डिसीजन सुनाया गया। बेनिफिट ऑफ डाउट सुना दिया गया बल्लेबाज के लिए। कहा कि जब गेंद स्टंप्स पर लगी उससे पहले बल्ला अंदर आ गया था इरफान मीर का। ये पहला तो ये रन जो है सेफ था, लेकिन दूसरे में काफी खतरा था, लेकिन खतरा उठाया, और उसके बाद ये जोखिम के बाद ही रिवार्ड है आपके लिए। 155, 3 विकेट के नुकसान पर शाइक दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार फ्लिक करने गए थे इस गेंद को, जो कि लेग स्टंप के काफी बाहर थी, और अंपायर ने वाइड बॉल का कर दिया इशारा। समीर वागे, आपका बहुत शुक्रिया समीर साहब। तो आरके वुड्स का मुकाबला इंशाल्लाह ताला फ्राइडे के दिन है। इस बार पुल कर दिया गेंद को, और जाकर गिरी गेंद स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से 6 रनों के लिए लेग साइड में जड़ दिया। एक और अजीम और शान छक्का इरफान द ग्रेट लारा ने, और इसी के साथ 100 रन की ये पार्टनरशिप भी मुकम्मल हो चली है। चौथे विकेट के ऊपर इरफान मीर और मूसा के बीच में 76 बढ़ता हुआ स्कोर इरफान का। 162, 3 विकेट के नुकसान पर ये जोड़ी ने नाक में दम करके रखा है गेंदबाजों को। इस बार कर दी लेंथ आगे, और थैंक यू वेरी मच कहा इरफान मीर ने। इस बार की गेंद काफी दूर लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये लंबा ऊंचा छक्का निकलता हुआ इरफान मीर के बल्ले से, बहुत ही आला। और इस छक्के के बाद इरफान ने अपना मर्तबा दिखा दिया, जो कि काफी ऊंचा है। क्या बढ़िया हिटिंग और एक गजब की हिटिंग कर रहे हैं इरफान मीर इनॉग्रल मुकाबले में ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड पातशाहबाग के अंदर। 2 छक्के 2 गेंदों पर लगातार। अगली गेंद इस ओवर की एक और 6 की तलाश, लेकिन इस दफा गेंद काफी स्लो थी। टिप्पा करने के बाद थोड़ा सा अंदर भी आई, नीचे भी रही, और इसे फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाह रहे थे इरफान मीर, लेकिन गेंद एक बाउंस के साथ ही बल्ले पर लगने के बाद गई लॉन्ग ऑन फील्डर के पास। इमाद मीर, हैंगर जावेद यूसमर्ग से वालेकुम सलाम, हमारे रेगुलर व्यूअर। त्रंबू शौकत अवंतीपोरा लिख रहे कि गॉड ब्लेस यू डियर, लव यू टू बड़ी, थैंक यू। अब मूसा सामना करेंगे शाइक की अगली गेंद का। फिर से सिलोवर, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर, और पीछा किया बल्लेबाज का शाइक रसूल ने। शाइक को लगा कि बल्लेबाज जगह बनाकर स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे, और उन्होंने
बल्लेबाज के लिए चारों खाने चित कर दिए। वो बड़ा शॉट लगाने से रोका और 1 रन के लिए ऑन साइड में गेंद को खेला। वहां मूसा ने 215 बन सकते हैं, प्रोजेक्टेड स्कोर हमें बता रहा है। राउंड द विकेट इरफान लारा के लिए फुल टॉस गेंद और इसे सीधे बैट के साथ ही लॉन्ग ऑफ की तरफ उमर डार के पास खेला। उमर डार के पास ना बहुत टाइम के बाद गेंद गई है, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज ना हवाई फायर कर रहे हैं, तो इस वजह से गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाकर गिरती है, फील्डर के ऊपर से। इमाद मीर लिख रही कि आप ठीक हो सर? यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। 16 गॉन। 16 ओवर के बाद पहली पारी में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करके कश्मीर वॉरियर्स बटमालों ने अभी तक 171 रन बनाए और उनके 3 बल्लेबाज बाहर गए हैं। मूसा 53, इरफान मीर 84 रन बनाकर नॉट आउट है। और इरफान मीर के पास सुनहरी मौका है सैकड़ा ठोकने का, क्योंकि अभी गेंदें आपके पास 24 बची हुई है पहली इनिंग में और रन आपको केवल 16 चाहिए। जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे ना इस वक्त इरफान मीर, मैं समझता हूं कि एक सुनहरी मौका है इरफान मीर के पास अपनी 100 को कंप्लीट करने का। एक यादगार सेंचुरी बन सकती है उनके लिए, क्योंकि अगर आप अपनी लोकल टीम के साथ खेलते हैं ना, अपने इलाके की टीम के साथ, तो आपको रन बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक बड़े प्लेयर के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है कि वो अगर अपनी इलाके की टीम के साथ खेलते तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है उनको। जावेद वानी 5-6 बाग से ही हमें देख रहे हैं, 11 स्टार्स के कैप्टन। पहली गेंद शॉट मिली, पुल कर दिया इसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद की हवाई रास्ते के साथ ही एक और छक्के के लिए इरफान मीर ने मन बना लिया है। 5-6 बार ग्रीन पार्क में छक्के छुड़ाने का छक्कों में डील कर रहे हैं इरफान मीर। इरफान लारा 90 पहुंचा छक्के के साथ ही इरफान का स्कोर। और इरफान ने जो नंबर लगाया है ना, जो जर्सी नंबर है इनका 56, द ग्रेट बाबर आजम लगाते हैं। 177, 3 विकेट के नुकसान पर मोहसिन का भी वेलकम 6 के साथ कर दिया इस ओवर में। मोहसिन चले दूसरी गेंद करने के लिए और कैच गिरा 90 पर इरफान मीर का सॉफ्ट डिसमिसल था। ये लड्डू जैसा कैच छोड़ा मोहसिन वानी ने। नर्वस लग रहे हैं मोहसिन वानी। और ये लीजिए एक और छक्का। Goes again, goes big, over mid wicket. ड्रॉप कर दिया 90 पर, अब छक्का लगाया अगली गेंद पर। इरफान मीर किस्मत की देवी मेहरबान है उनके ऊपर। बदकिस्मती सिटी गेट बंटवारा के लिए, गेंदबाज के लिए, और खुशकिस्मती इरफान मीर के लिए 96 रन बनाकर वो नॉट आउट। इस ओवर में दूसरा छक्का लगा मोहसिन वानी के खिलाफ। मोहम्मद अमीन डार, वालेकुम सलाम अंकल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारा सलाम कहना तुफैल साहब को, उसकी शादी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक आपको। त्रम्बू शवकत, इमाद मीर, आपकी कमेंट्री सुनकर दिल को सुकून मिलता है। इमाद मीर साहब लिख रहे हैं सर ये आपकी सोच है, आपका नजरिया अच्छा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका, थैंक यू। इसी तरह आप कमेंट करिएगा हर दिन हर मुकाबले में कि हम बूस्ट हो जाए और हमारी हौसला। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और उसके अलावा फेसबुक, हर किसी जगह हम अवेलेबल है। दूसरा छक्का जो लगाना है इस ओवर का, तो गेंद शायद बाहर काफ़ी ज़्यादा गई है उस घने घास में, तो वहाँ से गेंद को ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है। इस वजह से खेल को रोक दिया गया है कुछ सेकेंड्स के लिए। 183, 3 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद
वन विलेज T20 कप पातशेबाग एडिशन सेकंड ऑर्गेनाइजर बाय यूएस स्पोर्ट्स पातशेबाग। इम्तियाज डार इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है। उन्होंने 3 दिन पहले मुझे कॉल किया इस मुकाबले को लेकर के, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आने के लिए तैयार हैं। सजाद साहब का वेलकम करते हैं। वेलकम सजाद साहब इन ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड पातशेबाग। खुद खेलते हैं सजाद साहब यूएस स्पोर्ट्स पातशेबाग की टीम के साथ, तो बेस्ट ऑफ लक कहते हैं हम सजाद साहब को इस टूर्नामेंट के लिए। इमाद मीर आज लारा का पारा हाई है। इरफान लारा का जहां तक सवाल है, इरफान मीर का ताल्लुक बटमालू से है, लेकिन वेली के फेमस लेफ्ट हैंडर है। मुराद 7th स्ट्रीट के साथ खेलते हैं। उसके अलावा बड़े बड़े टीम्स के साथ ये खेल कर आ चुके हैं, यानी कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अभी तक अपना हाथ आजमा चुके हैं। इरफान मीर लारा के नाम से काफ़ी मशहूर है, और आज की जनरेशन को लारा का उतना पता नहीं होगा। जो 90 में पैदा हुए हैं उनको पता होगा कि लारा किस बला का नाम था। कमाल का खेलते थे लारा। वेस्ट इंडीज़ के ज़बरदस्त क्रिकेटर, कैप्टन भी वो रहे काफ़ी टाइम। और मुझे आज भी याद है जब शुएब अख्तर ने गजब की बाउंसर डाल दी थी लारा को, और चोटिल हुए थे, रिटायर हर्ड हुए थे उस मैच में। और वो मैच में देख रहा था बरह रास्त गेंद निकल गई है क्या बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, इसी के साथ इनॉग्रल मुकाबले में सैंकड़ा ठोका है इरफान मीर ने। वेल प्लेड इरफान मीर, कांग्रेचुलेशंस। 100 रन की पारी 51 गेंदों से शानदार 9 खेला इरफान मीर ने इस मुकाबले में। इम्तियाज भाई फोटो 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 जल्दी जल्दी। फोटो हाथ सेंचुरी करूँ ना, ठीक है बाबा गोबर इम्तियाज भाई व्हाट्सएप अभी। तो इरफान ने चौके के साथ ही अपनी 100 कंप्लीट कर ली है, और आगाज बहुत बढ़िया रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर इरफान। और अब जाकर आउट हुए इरफान मीर। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर उनका कैच ले लिया गया। मोहसिन को मिली कामयाबी, लेकिन जो डैमेज करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं इरफान लारा ने। 100 रन की ये डिसेंट पारी के लिए इस हाई वोल्टेज इनॉग्रल मुकाबले में अपनी टीम कश्मीर वॉरियर्स बटमालों के लिए ओपन करने के लिए वो आए थे, और 52 गेंदों से 100 रन की पारी खेलकर इरफान लारा कैच आउट है लॉन्ग ऑन डीप में। बट व्हाट अ नॉक ही प्लेड फॉर टीम कश्मीर वॉरियर्स। और एक और शतक, एक और सेंचुरी इन्होंने ऐड कर दी अपने खाते में। 187, 4 विकेट के नुकसान पर इरफान जा रहे हैं डगआउट की तरफ, और तमाम खिलाड़ियों ने खड़े होकर दाद दी इस सेंचुरी की। तालियां बजाते हुए, दाद देते हुए इरफान लारा को, और इरफान ने बता दिया कि वो कश्मीर के लारा है। तो मैं बात कर रहा था उस मैच की जहां शायद 150 ही रन बनाया था पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की टीम ने, और 155 रन का शायद हदफ था उस मैच में वेस्ट इंडीज के लिए। और शुएब अख्तर की शानदार गेंदबाजी उस मैच में। 2 बल्लेबाज गिल, ये गेल को उन्होंने पहले ही आउट किया था, उसके बाद टीवी पर उस मैच को हमने देखा था, शायद ब्लैक एंड वाइट टीवी पे मैंने उसको देखा है, बहुत टाइम हो गया उसको। अब माइल को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन बाउंड्री लाइन के नजदीक रुकी, और मंजूर जब तक गेंद तक पहुंच जाते, और उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। तो अब माइल का खाता खुला है शायद, जी हाँ, डबल के साथ ही इरफान ने बनाए 100 रन 52 गेंदों से। 53 अपने बैट से बनाए मूसा ने। 17 ओवर के बाद टोटल स्कोर टीम कश्मीर वॉरियर्स बटमालों का 189 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, और 3 ओवर में यहां से हम देखेंगे कि कितने और रन बनेंगे। माइल और मूसा क्रीज पर मौजूद है।
19वें ओवर में अब गेंदबाजी के लिए इमरान मजीद को बुलाया गया है। इमरान ने अभी तक 3 ओवर की गेंदबाजी से पहले की है, 26 रन देकर उनको कोई विकेट आज मिला नहीं। 205 बढ़ता हुआ स्कोर। इस बार इंतजार करते हुए गेंद को हवा में खेला, घिरा दिया, एक और कैच। काफी खराब फील्डिंग देखने को मिली है अभी तक स्टीकेट बटवारा की तरफ से, और ये जीवन दान मिला एक और मूसा को, और मूसा के 3 कैच छोड़े गए हैं अभी तक इस 72 रन की पारी में। तो कम जब उगत रही है। मूसा का कैच जो गिरा था वो उस वक्त मूसा 10 या 12 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे, और आप अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूसा ने अभी तक 72 रन की शानदार पारी खेली है, तो महंगा पड़ गया है कैच ड्रॉप करना मूसा का स्टीकेट बटवारा की टीम को। इस मैच में सैकड़ा ठोका, 52 गेंदों से 100 रन की पारी के लिए इरफान मीर लारा ने अपने बैट से, और अब मूसा शानदार फिनिश कर रहे हैं। इस बार हवा में और सीधे की लॉन्ग पर शाइक रसूल के हाथ में ले लिया गया कैच मिला के मूसा का। मूसा बाहर गए, लेकिन एक बेशकीमती पारी खेलकर 72 रन बनाकर वो आउट हुए 37 गेंदों से। 19वें ओवर में इमरान मजीद ने किया पहला शिकार, और इमरान स्ट्राइकिंग बॉलर है इस टीम स्टीकेट बटवारा के, उनको स्पेल के आखिरी ओवर में पहला विकेट मिला। इमाद मीर सिग्नल वीक है आपका, ये तो इस ग्राउंड पर हमेशा होता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप शुक्र करें कि कभी कभार यहाँ पे वो ग्लिच आ जाता, लेकिन फिर भी ठीक चला आज ये स्ट्रीमिंग। अगर मैं आज से 5-6 महीने पहले की बात करूँ तो बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरनेट काफ़ी वीक था, उससे बेहतर इंटरनेट मुझे आज दिखा यहाँ पे। इमाद मीर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें, और उसके बाद स्क्रीन पर टच करना है आपको, सेटिंग का मिलेगा ऑप्शन, वहां पे आप अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, 720p कर सकते हैं। छठा विकेट गिरा 209 पर कश्मीर वॉरियर्स बटेमालो की टीम को स्टीकेट बटवारा के खिलाफ 1 विलेज T20 कप एडिशन फर्स्ट पादशेबाग पहला मैच इस टूर्नामेंट का चल रहा है। 2 अच्छी टीमों के बीच में इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं यूएस स्पोर्ट्स पादशेबाग इम्तियाज डार साहब, और इंशाल्लाह ताला हम फिर से यहाँ आ रहे हैं मंडे के दिन। शायद 2 मैच होंगे उस दिन, तो दोनों को हम कवर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। 209 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर अब उमैर को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 8 की पोजीशन पर उमैर, दाएं हाथ के बैट्समैन, 19वें ओवर में उतरे बैटिंग करने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर स्लो ओवर पिच गेंद, और इमरान का रिएक्शन बड़ा जबरदस्त था। शायद वो इस वाइड से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंपायर ने अपने दोनों ही पर खोल दिए। सालिक मीर स्ट्राइकिंग अंपायर और स्कोरर भी है वो इस टूर्नामेंट के पूरे, और आज भी वो स्कोरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। ये 2 काम वो एक साथ कर रहे हैं, बड़ा लोड है, वर्कलोड उनके ऊपर। 210, 6 विकेट के नुकसान पर अब 2 गेंदों का खेल बचा इस 19वें ओवर में। फिर से वाइड बॉल होगी, एक और वाइड। अब तक इस ओवर में 8 रन बने हैं, 2 वाइड, 1 डबल, 1 चौका। उमैर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार ओवर पिच मिली उमैर को, और इसे उमैर ने ड्राइव कर दिया डीप कवर पर फील्डर के पास, और उमैर दूसरे रन के लिए निकले थे, लेकिन मना किया साहिल ने। साहिल माइल के बाद आए बैटिंग करने के लिए, कि माइल भी आज चले नहीं ज्यादा। फुल टॉस एंड गेट्स द ट्रीटमेंट फ्रॉम द वेट ऑफ साहिल down the ground. A clean strike from the weight of साहिल, और गेंद की फलक झपकती ही लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। आखिरी गेंद पर बटोरा चौका, खाता इसी के साथ खोला है डेंजरस साहिल ने। 19 ओवर के बाद 216 रन स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर अब
6 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस पहली पारी में, यानी कि यहां से ब्रो आपके पास 6 ही गेंदे हैं, विकेट 4 अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। तो देखते हैं कि इन 6 गेंदों में कितने और रन बनेंगे यहां से, हम यहां से जरूर कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या स्ट्रीमिंग आप तक बढ़िया पहुंच रही है। बड़ा जबरदस्त शॉट था, ये जोरदार स्ट्रोक खेला गया डाउन द ग्राउंड बल्लेबाज की तरफ से। 19 गॉन, 216, 6 विकेट के नुकसान पर। शुक्रिया अदा करते हैं फैजान मलिक साहब का, जिन्होंने ऑलरेडी फॉलो किया है हमारे पेज को, बड़े टाइम से वो देख रहे हैं, थैंक यू। और अब आखिरी ओवर मोहसिन से करवाया जा रहा है इस पहली इनिंग का। मोहसिन दाएं हाथ के स्पिन बॉलर है और सुनहरी मौका है बड़े हिट लगाने का यहां उमैर के पास। पहली गेंद लेट कट किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट पर 30 गज के अंदर ही गेंद को फील्ड किया गया। फैजान मजीद, वालेकुम सलाम फैजान, आपका बहुत शुक्रिया फैजान साहब। थोड़ा सा आप सब्र से काम लीजिएगा। क्रिव रेड्स के कैप्टन, ये बैट बॉल थी, खराब गेंद थी, लेकिन इसे फायदा ले नहीं पाए वहां पे साहिल। गेंद पैड को लग कर गई फाइनल की तरफ, 1 रन का और इजाफा स्कोर में। ये लेग बाय की सूरत में रन मिला। पहला मैच इस टूर्नामेंट का, इसमें पहला बैटिंग करने के लिए उतरी है टॉस जीतकर कश्मीर वॉरियर्स बटमालों की टीम स्टीगेट बटवारा के खिलाफ। इस बार टॉप एज लगा मंजूर गेंद के नीचे और मंजूर ने आसान सा कैच ले लिया और मोहसिन को मिला दूसरा विकेट। उमैर 2 रन बनाकर आउट हुए 4 गेंदों का सामना करने के बाद। 218 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अभी भी 2 गेंदें बची हुई है इस पहली इनिंग में। तो देखते कि इन बची हुई 2 गेंदों में कितने और रन बनेंगे यहां से। इस वक्त ज्यादा एरर आ रहा है स्ट्रीमिंग में। ये 16 ओवर तक तो मैं समझता हूं कि ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया है इंटरनेट को। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा पड़ोसी मुल्क की टीम को। नुमान अली के 10 विकेट और पाकिस्तान ने हरा दिया दक्षिण अफ्रीका को और जीत लिया बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच। नुमान अली की बेहतरीन गेंदबाजी, और नुमान अली के लिए बहुत सारे पेज पर नुमान चाचा कुछ मेमोस बनाए थे बहुत सारे लोगों ने। अब बैटिंग करने के लिए नवीद को भेजा गया है अंदर, बल्लेबाजी करने के लिए नवीद अंदर आए हैं। नवीद उतरे हैं नंबर 9 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। 19.4 के बाद 218, 7 विकेट के नुकसान पर सामने वाले चोट से नवीद ने पुल करने की कोशिश की। गेंद बाहरी किनारा लेकर के गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में ही था और वही फायदा मिला नवीद को। आते ही नवीद ने लगाया चौका। 222, 7 विकेट के नुकसान पर इनॉग्रल मुकाबला ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड बादशाहबाग सिंहपुर में इस वक्त जारी है। पहली पारी इस इनॉग्रल मुकाबले की वन विलेज T20 कप पादशाहबाग एडिशन, सेकंड ऑर्गेनाइजर बाय यूएस स्पोर्ट्स पादशाहबाग। और इस बार गए हवाई रास्ते पर और गेंद जाकर गिरी हजूम के अंदर मिड विकेट के ऊपर से। अद्भुत छक्का लगाया है अपने बल्ले से नवीद ने बड़ा जबरदस्त फिनिश किया। इस ओवर में 4 गेंदों से ना एक भी चौका और एक भी छक्का नहीं लगा था पहली, लेकिन अब आखिरी गेंद पर 2 गेंद पर 2 बड़े शॉट लगे, एक चौका और उसके बाद छक्का भी लगा नवीद ने। तो 228 बना डाला 20 ओवर में यहां टीम कश्मीर वॉरियर्स बटमालों ने। नवीद के 10 2 गेंदों से, साहिल के 4 3 गेंदों से हदफ मिला 229 रन का। इस इनॉग्रल मैच को जीतकर सुपर 32 से निकलकर सुपर 16 में पहुंचने के लिए सिटी गेट बटवारा की टीम को आसान नहीं रहेगा ये रन चेस इनके लिए, लेकिन क्रिकेट महान चिंता का खेल है, कुछ कह नहीं सकते हैं।
और आपकी तवक्कु से के बाहर हमेशा क्रिकेट में होता है। आप जो अंदाज़ा लगाते हैं वो हमेशा उसके अगेंस्ट हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि 200 के पार जब भी कोई टीम ताक़ुब कर रही है ना किसी टारगेट का, अलग से एक दबाव रहता है, साइकोलॉजिकल दबाव। और जूम आउट करके मलिक साहब बता रहे हैं कि इस मैदान की खूबसूरती कुछ इस तरह की है। जूम आउट करके ओहो क्या खूबसूरत सीन है इस ग्राउंड पर। तो कैमरा को थोड़ा सा घुमाएंगे ताकि आपको भी दिखाएंगे इस मैदान के आउटफील्ड। और दिस इज़ नॉट इंटरनेशनल स्टेडियम, दिस इज़ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड पादशेबाग फॉर यू सिनपुह इस इलाके का नाम है। ये ग्राउंड ना चारों अतराफ से कवर है बड़े बड़े दरख्तों से, और उसमें इस ग्राउंड में और ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा होता है। फ्लैट विकेट बैटिंग ट्रैक है, और उसके अलावा आउटफील्ड इनफील्ड के साथ काफ़ी तेज़, बिल्कुल छिन्नास्वामी स्टेडियम की तरह जो ही गेंद सर्कल से बाहर निकलती है बाउंड्री के बाहर ही दम लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी पारी में रन चेज के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।